इन देवी की पूजा का विधि मैं कहूँगा बहुत सरल विधि है कामाख्या की। जो कामाख्या तीनों लोकों की सिद्धिदात्री हैं। हे देवेशी, अलग अलग साधना जो लोग हम हठपूर्वक करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा सिद्धि केवल पूजा, क्षण भर की पूजा मात्र से माँ कामाख्या की मिल जाती है। हठात द हठात च देवी या सिद्धिर्जायते प्राप्यते तक्षेण क्षणेनैव नात्र कार्य विचारणा। क्या करना है पूजा? बहुत सरल पूजा बताई भगवान शिव ने। सिंदूरमंडलम कृत्वा त्रिकोणम च समालिखेत निज बीजानि तन्मध्ये योजयेत साधकोत्तमः। चतुरस्रम लिखे देवी ततो वज्राष्ट्रकम प्रिये अष्टदिक्षु यजेत ताम तुम न्यास जालम विधाय च। कि एक सर्कल बनाना पड़ता है और उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है और वो चक्र, उसके अंदर एक त्रिकोण और उसके बाहर एक चौकोण। तो चौकोण के अंदर एक सर्कल, गोला, और गोले के अंदर एक त्रिकोण। केवल इतना ही बना दो। कहाँ बनाना है? पेपर पे बना दो। नहीं तो आप ये यदि थाली ले लो और उसके ऊपर कुमकुम से बना दो, जो आपको मिल जाए, और बना करके केवल उनका बीज मंत्र लिख दो। यदि आपको बीज मंत्र नहीं है तो कामाख्या 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 लिख दो, बस हो गया। तो कामाख्या बीज मंत्र लिख दो, या तो उनका बीज मंत्र जो होता है वो गुरु से लेकर के वो लिख दो, और उसके बाद सब दिशाओं की पूजा कर लो। तो चौकोर बनाया, पेन से चौकोर बनाओ, ठीक है। फिर एक सर्कल बनाओ, चौकोर के अंदर एक सर्कल, फिर एक ऐसा नीचे वाला ट्रायंगल, त्रिकोण, और फिर अंदर में कामाख्या लिख दो। बस यही है यंत्र इसका, इतना सरल। ये जो जो त्रिकोण होता है ना, यही देवी है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो प्रकृति है वो ही देवी है। और जागृत अवस्था, सुप्त अवस्था, स्वप्नावस्था में जो हमारा रक्षा करती है, पालन करती है, वही देवी है। तीनों कालों में जो हमारा पालन करती है वही कामाख्या है। ये सृष्टि जब बनती है, जब हम आए तब से वो हमारे साथ है। हम जब जिंदा हैं तभी भी वो हमारा पालन कर रही है, हम मरेंगे उसके बाद भी वो हमारा पालन करने वाली है, वही वो त्रिकोण है। तो देवी की जब भी पूजा होती है ना, तो एक ऐसा त्रिकोण, नीचे का त्रिकोण बनाते हैं, तो वो देवी का स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से ऐसा बना करके, और आठों जो दिशाएं हैं वहाँ पर देवी की सारी सखियाँ हैं, योगिनियाँ हैं, उनकी पूजा होती है। और देवता जितने हैं आठों दिशाओं के, वो सब देवी के सामने खड़े हैं, इसलिए उनकी सबकी एक बार पूजा हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि आप सब देवताओं को नमस्कार है, जो जो सभी दिशाओं में है, और हे माँ कामाख्या, हम आपकी पूजा कर रहे हैं। आपको बहुत एक सरल मंत्र बता देती हूँ जो हमारे बाबा भूतनाथ जी हमको बोलते थे, और चलते फिरते सोते उठते जागते हम लोग ये मंत्र गाते थे। क्लीं कामाख्या जय कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या जय तारा माँ जय तारा, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या जय तारा माँ जय तारा, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या जय तारा माँ जय तारा। ये मैं आपको एकदम सरल मंत्र दे रही हूँ। आप बिल्कुल इसको विश्वास करके, यदि आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं, मेरे बाबा भूतनाथ जी का दिया हुआ ये मंत्र है और इसका सब लोग जाप कर सकते हैं। आप निश्चिंत होकर के इस जाप को आप करो, नाचो गाओ, भजन जैसे गाओ, और आप देखना आपके जीवन में कल्याण होगा। और पूजा करने के लिए यदि माँ कामाख्या की तस्वीर है तो है, नहीं तो एक त्रिकोण हमेशा बना देना बस, और उसमें लिख देना माँ का नाम कामाख्या, नहीं तो लिख देना काली, नहीं तो लिख देना तारा, और कुछ नहीं आता तो एक बीज मंत्र लिख देना आप, क्लीं। ठीक, चलिए, ये मैंने जो सरल वाला है वो आपको दे दिया, क्योंकि देने का ऐसे बाबा भूतनाथ जी जैसे कह रहे हैं कि प्रेरणा दे रहे थे कि दे दो सबको, तो इसलिए दे दिया। चलिए, अक्षोभ्यश्च ऋषिः प्रोक्तः छंदो अनुष्टुभा बुधारितम कामाख्या देवता सर्वसिद्धये विनियोजिता। इसमें पूरा उनके जो ऋषि हैं, अक्षोभ्य ऋषि, भगवान शिव ही साक्षात उनका नाम है, और देवी जो है उनकी कामाख्या है। और हम सब, हमारी सभी सिद्धियों को पूर्ण करने के लिए हम शिव जी को याद करते हैं और देवी को याद करते हैं, और उनके मंत्र का जाप करते हैं। अब इसमें मंत्र तो अलग दिया है, लेकिन आप लोगों को मैंने अभी मंत्र दे दिया, आप लोग वही करना।
मंत्र जाप के लिए कुछ चीज़ें करनी होती है। एक होता है न्यास, जो मैंने आपको मंत्र दिया तो आप केवल ऐसे करना, बस आपकी उंगलियां हैं ना, तो केवल क्लीम कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे, क्लीम कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ जय तारा, क्लीम कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे, क्लीम कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ, इतना बोल देना। तो ये आपका हो गया कर न्यास। फिर आप शरीर का न्यास होता है, उसमें अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन मैं अभी वो सिखा रही नहीं हूँ, शिष्यों को सिखाती हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को सरल कर देती हूँ। आप बिल्कुल वीडियो सुनने के बाद आपको लगना चाहिए कि हमें माँ कामाख्या मिल गई, बस समझ में आया। तो करना केवल पूरे अपने पैर को छूना नीचे से लेकर के सर तक। क्लीम कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ जय तारा। फिर पीछे ऊपर से नीचे 6 बार करना है अपने को, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ऐसी भावना करनी है कि कामाख्या की शक्ति, काली माँ का आशीर्वाद, तारा माँ का आशीर्वाद हमारे पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है और हमारी उंगलियों में व्याप्त हो रहा है। क्लीम कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ जय तारा, क्लीम कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ जय तारा, क्लीम कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ जय तारा, क्लीम कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ जय तारा, क्लीम कामाख्या जय तारे जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ जय तारा, क्लीम कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ जय तारा। बस ऐसे ही ये एक ध्यान कर लेना। और उसके बाद फिर माँ के, फिर ये होने के बाद बैठ जाना, माँ का ध्यान करना। क्या ध्यान करना, इसमें पूरा श्लोक दिया है, मैं अर्थ बता दूंगी, आप लोग अर्थ का ध्यान करना। रक्तवस्त्राम्बरोद्युक्तां सिन्दूरतिलकान्वितां निष्कलङ्कां सुधाधाम वदन कमलोज्ज्वलां स्वर्णादिमणिमाणिक्यभूषणैर्भूषितां परां नानारत्नादिनिर्माण सिंहासनोपरि स्थितां हास्यवक्त्रां पद्मरागमणिकान्तिं मनुत्तमां पिनोत्तुङ्गकुचां कृष्णां श्रुतिमूलगतेक्षणां। माँ ने बिल्कुल लाल वस्त्र धारण किए हैं, माँ के 2 हाथ हैं और माँ ने सुंदर सिंदूर का तिलक लगाया हुआ है और नैन बड़े उनके सुंदर हैं और मुख भी बहुत सुंदर है, एकदम चंद्रमा के जैसे चमक रहा है मुख। और उन्होंने खूब सुंदर सुंदर सोने के मुकुट पहने हुए हैं और खूब अलंकार पहने हुए हैं सोने के। और माँ एक आसन पे बैठी है, आसन बहुत विविध रत्नों से सजाया हुआ आसन है। और क्या कर रही है, आहा, हास्य वक्त्राम, मुस्कुरा रही है, हास्य वक्त्राम पद्मरागमणि कांतिम मनुत्तमाम। और जब मुस्कुरा रही है ना, तो मुस्कुराते मुस्कुराते माँ एकदम लाल हो जा रही है, कैसे, पद्मरागमणि जैसे लालम लाल सुंदर दिखती है। माँ कामेश्वरी है तो माँ प्रेम से एकदम खुश होती है। आप उनको देख रहे हो, उनका बच्चा उनको देख रहा है इतने प्यार से, तो कौन सी माँ खुश नहीं होगी। तो तुमने उनको देखा तो माँ तुमको देख करके खुश हो रही है। तो माँ लाड़ में जब आ जाती है ना अपने बच्चों की तरफ, तो माँ के गाल ना पूरे लाल हो गए। भले माँ गोरी गोरी है, लेकिन हमको प्यार में देख करके माँ के गाल लाल लाल हो रहे हैं और माँ एकदम सिंहासन में बैठी है लाल लाल गाल लेकर के, ऐसा लिखा है इसमें। और पद्मरागमणि जैसे आभा वाली, पीनोन्नत पयोधरा, कृष्ण वर्णा, थोड़ी सी सांवली भी है। और कहते हैं कान तक फैले बड़े बड़े नेत्र हैं माँ के ऐसे। कटाक्षैश्च महासंपददायिनी हरमोहिनी सर्वांग सुंदरी नित्यां विद्या भी परिवेष्टिताम। इतने सुंदर आँखें माँ के, यहाँ तक दिखती है, वहाँ दिखती है, सबको देखती है, ऐसे बड़े बड़े आँखों को लेकर के है। और महा ऐश्वर्यदायिनी, सारे ऐश्वर्य उनके आसपास हैं, ऐसे ही अपने भक्तों को लुटाती है। ले जा, क्या चाहिए बच्चे तेरे को, क्या मांगने आया तू, मांग क्यों रहा है, तू तो मेरा बच्चा है, ले क्या चाहिए। आप बोलो नहीं, क्या माँ को पता नहीं। ऐश्वर्य लुटाने वाली, ऐश्वर्यदायिनी ऐसी माँ है। कहते कटाक्ष मात्र से, केवल आपकी तरफ देख लें, बस आप उनको देख लो, वो आपको देख ले। शंकर मोहिनी, अब जब वो ऐसे कटाक्ष दायिनी ना, जब कटाक्षों से वो ऐश्वर्य देती हैं तो भगवान शिव उनको देखते रहते हैं, बोलते हैं हमको भी दे दो थोड़ा ऐश्वर्य। और माँ उनको कहती है चुप रहो, अभी बच्चों का समय है, तुमको बाद में दूंगी, तुमको क्या कमी है, तुम्हारे पास तो मैं ही हूँ। बच्चे आए हैं बेचारे मेरी तरफ आशा लगा करके, तो मुझे बच्चों को देने दो। तो ऐसी भावना। महेश्वरदायिनी शंकर मोहिनी सर्वांग सुंदरी, आहा हा, नित्या नित्या
उनके साथ सारी नित्याएं हैं, सारी विद्याएं उनको घेर करके खड़ी हुई हैं। डाकिनी, योगिनी, विद्याधरी समूह सारे वहाँ पर खड़े होकर सब शोभायमान हो रही हैं और बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ उनको उनके साथ उनकी पूजन में खड़ी हैं और कहते हैं बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है उनके अंदर से। केसर की खुशबू आ रही है और गुलाब की खुशबू आ रही है, मोगरे की खुशबू आ रही है, चंपा कुसुम की खुशबू आ रही है, जूही, चमेली, जितने फूल, केवड़ा इत्यादि जो जो फूल है, चंपा, सब फूलों की खुशबू उनके अंदर से निकल रही है। ऐसी सुंदर खुशबू वाली कर्पूर की खुशबू आ रही है और हाथ में तांबुल उन्होंने मुंह में लिया है तो इसके लिए उनके होठ बिल्कुल लाल लाल लग रहे हैं और सारी उनके साथ उनके आसपास सहचरियाँ खड़ी हैं जो सेवा में लगी हुई हैं और इतने सारे लोग जो हैं उनके वंदन कर रहे हैं और भगवान के त्रिनेत्रा हैं, भगवान सबका देवी सबका सम्मोहन करने वाली हैं। पुष्प धनुष धारिणी, उन्होंने एक पुष्प का धनुष रखा है अपने हाथ में। पुष्प धनुष क्यों रखा हुआ है? ये कामदेव का धनुष है, इसमें 5 रंग के फूल होते हैं और ये कामदेव का धनुष है, यानी वो हम सबको अपनी तरफ खींचती है। भगलिंग समाख्याता एवं किन्नरियों के समान नृत्य पारायणा देवी के अमृतमय वचन सुनने के लिए उत्सुका सरस्वती और लक्ष्मी वे भी वहाँ माँ कामाख्या के समस्त वहाँ पर खड़ी हैं और कहती हैं से युक्ता देवी कामाख्या समस्त गुणों से संपन्ना असीम दयामयी एवं मंगल रूपिणी हैं। सर्वांग सुंदरा नित्या विद्या भी परिवेष्टिताम डाकिनी योगिनी विद्याधरी भी परिशोभिताम कामिनीर्भियुताम नाना गंधाद्यै परिगंधिताम तांबूलादि कराभिश्च नायिकाभिविराजितां समस्त सिद्धवर्गाणां प्रणतां च प्रतीक्षणां त्रिनेत्रां मोहनकरीं पुष्पचापेषु बिभ्रतीं भगलिंग समाख्यां किन्नर भयो अपि नित्यतां। सब नृत्य कर रहे हैं, आप भी उसी भीड़ में है। माँ वहाँ बैठी आराम से सबको बांट रही है प्यार और आप भी उसके बीच में खड़े हुए हैं। माँ को आप प्यार बांट रहे हैं, माँ की आप सेवा कर रहे हैं, माँ को कुमकुम लगा रहे हैं, माँ को पुष्प फेंक रहे हैं, आप भी माँ के चरणों को छू रहे हैं। माँ ऐसे लगता है माँ हर एक के साथ खड़ी होकर के हर एक को लाड लड़ा रही है। ऐसी सुंदर लालम लाल माँ हमारी, थोड़ी सी कृष्ण वर्णा है लेकिन लाल लाल भी लगती है और ऐसी सुंदर सी माँ को हम याद करते हैं। अब कहते हैं आवाहेत यतो ततो देवी में वध्यात्वा च साधका पूजित्वा यथोक्तेन विधानेन हरप्रिया। इस प्रकार से देवी को बुलाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए? उनकी पूजा करनी चाहिए। शिव जी कहते हैं कैसे पूजा करनी चाहिए? कुमकुमादि रक्त पुष्पई, माँ को कुमकुम लगाना चाहिए, खूब सुंदर सुंदर लाल पुष्प ला करके उनको देना चाहिए। कुमकुमादि रक्त पुष्पैहि सुगंधि कुसुमैः तथा, सुगंधित फूल जितने हैं माँ को चढ़ा दो। और नहीं अगर सुगंध आ रही है तो परफ्यूम चढ़ाओ उसके ऊपर, अच्छे वाला अत्तर लो, अत्तर लगा करके माँ को दो। माँ को खुशबू वाले चीज़ बहुत अच्छे लगते हैं, समझ में आया? देखो अगर तुम सुगंधित चीज़ रखोगे ना तो माँ को अच्छे लगते हैं, गंदे चीज़ रहेंगे तो भूत लोग आते हैं, सुगंधित चीज़ रखोगे तो माँ आती है। तो माँ को हमेशा सुगंधित। जवा यावक सुंदरैहि करवीरैर विशेषतः, कि यावक जवा जपा कुसुम जो है वो लेकर के आओ और आलता लेकर के आओ और माँ के चरणों में आलता को समर्पित करो। आलता से उनके हाथों को लगाओ, हाथों चरणों पे लगाओ आलता को, बहुत सुंदर लगे माँ। ऐसे जवा यावक सिंदूरैहि करवीरैहि विशेषतः, करवीर के फूल लाओ, कनेर के फूल वो माँ को बहुत अच्छे लगते हैं तो वो माँ को कनेर के फूल चढ़ाओ। और करवीरेषु देवेशी कामाख्या तिष्ठति स्वम, जहाँ माँ के ऐसे फूलों से, ऐसे सुगंधों से, आलता से, कुमकुम से सेवा हो रही है, माँ वहाँ करके बैठ जाती है। बड़े प्यार से बच्चे लगते, माँ को और क्या चाहिए? बच्चों का प्यार चाहिए। प्यार कहाँ मिलेगा? जो बच्चा फूल ऐसे चढ़ाता है, हम प्यार संसार में भी दिखाते हैं तो फूल लेके जाते हैं ना, जस्ट फॉर यू। वैलेंटाइंस डे होता है तो फूलों की बिक्री कितनी हो जाती है। तो हमारी वैलेंटाइन कौन है भैया? ये माँ कामाख्या। तो हम उनको लेकर के आते हैं माँ फूल। तो माँ बैठ जाती है, अब तुम लग जाओ। माँ के केस लंबे लंबे हैं एकदम, लगाते रहो, सजाते रहो माँ को, सिंदूर अच्छे से इस पे वो लगाओ, पुष्प लगाओ सुंदर सुंदर, माँ को सिंदूर से सजाओ अच्छे से। माँ को यहाँ पर पूरा लगाओ, बनाओ डिज़ाइन। तो माँ को तुम जैसे सजाना चाहो सजा सकते हो, माँ आराम से बैठी रहती है। शिव जी यही कह रहे हैं, दिल से पूजा करो। आहा, करवीर पुष्पों में कामाख्या माँ सदैव निवास करती है, ये कनेर के फूलों में। जवा और मालती, मोगरे, जूही इत्यादि
सुगंधित पुष्पों को भी वैसे ही समझे, माँ इनमें निवास करती है। करवीर पुष्प की महिमा कहना संभव नहीं है। जवा पुष्प को देने से साधक गणपति स्वरूप बन जाता है। कोई जपा कुसुम उनको देता है, वो लाल लाल फूल जो तारा काली को चढ़ता है, आपने देखा होगा, वो पुष्प देता है। कहते हैं माँ उसको अपने गणेश जी को जैसा प्यार करती है ना, ऐसा उस बच्चे को प्यार करती है। कितना प्यारा। आह, कहते हैं भगवान शिव पूज्येदम्बिका देवीं पंचतत्वेन सर्वदा पंचतत्वं विना पूजाम् अभिचाराय कल्पयेत पंचतत्वेन देव्यास्तु प्रसादो जायते क्षणात् पंचमेन महादेवी शिवो भक्त भवति साधकः। भगवान कहते हैं कि देखो ये सब तो हमने बाहरी पूजा करी, लेकिन आंतरिक पूजा होती है, मानसिक पूजा होती है, वो होती पंचतत्वों से। क्या है पंचतत्व? हमारा ये जो शरीर है ये बना है 5 तत्वों से। कौन कौन सा तत्व? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। तो इन 5 तत्वों से माँ का पूजन करना चाहिए। तो 5 तत्व से, पृथ्वी तत्व से हे माँ हम आपको गंध समर्पित करते हैं। हमारे शरीर के अंदर के अग्नि तत्व से हम आपको दीपक समर्पित करते हैं। हम आपको वायु तत्व से धूप समर्पित करते हैं। जल तत्व से आपको नैवेद्य समर्पित करते हैं। और आकाश तत्व से आपको तांबूल आदि सर्वोपचार पूजन ये हम आपको समर्पित करते हैं। तो हे देवी माँ, 5 तत्व से हम आपकी पूजन करते हैं। बाहरी तो जो हमने आपको दिया ही है, लेकिन ये पंचोपचार पूजन हम आपको समर्पित करते हैं। हम अपना मन जो है वो आपको समर्पित करते हैं, हम अपना आत्मा आपको समर्पित करते हैं। तो ये भी पंच तत्व का और एक भी अर्थ है कि जितनी हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है ना, हाथ पैर, ये पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, ये सब पंच तत्व से ही बने हुए हैं। तो पंच ज्ञान इंद्रिया आपको समर्पित है, पंच कर्म इंद्रिया आपको समर्पित है, इनका जो राजा है मन वो भी आपको समर्पित है। हे माँ, अपनी आत्मा को आपको समर्पित करते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार और हमारी आत्मा सब आपकी ही तो है। तो इस प्रकार से पंच तत्वों से पूजा करनी चाहिए। पंचतत्व समम नास्ति नास्ति किंचित कलो युगे पंचतत्वं परम ब्रह्म पंचतत्वं परागति पंचतत्वं महादेवी पंचतत्वं सदाशिवः पंचतत्वं स्वयं ब्रह्म पंचतत्वं जनार्दनः पंचतत्वं भुक्ति मुक्तिर्महो महायोग प्रकृतितः पंचतत्वं विना नान्य शाक्तान मुख सुख मोक्षयो। कहते कलयुग में पंचतत्व के समान कुछ भी नहीं है। पंचतत्व मैंने आपको बताया के समान कुछ भी नहीं है। पंचतत्व पर ब्रह्म स्वरूप है और श्रेष्ठ गतिदायक है। हे महादेवी, पंचतत्व स्वयं सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु स्वरूप हैं। पंचतत्वों से भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं, अतः उनका साधन महायोग कहा गया है। पंचतत्व मैंने आपको सिखाया कि अपने शरीर को, पृथ्वी तत्व से ये शरीर बना है, बाहर का जो हड्डी वड्डी सब पृथ्वी तत्व से बना है, हमने वो देवी को समर्पित किया। जल तत्व से हमारे अंदर का रक्त सब बना है, हमने देवी को सब समर्पित किया। पृथ्वी, जल, अग्नि से हमारी प्राणवायु, हमारी अग्नि जो हम खाना पीना खाते हैं वो अग्नि तत्व से चलता है, तो हमने उस अग्नि तत्व को आपको समर्पित किया। वायु, हमारी जो सांसें हम लेते हैं, हे माँ हम सांसों से आपका सिमरन कर रहे हैं, तो हमने अपने सांसों को आपको समर्पित किया। आकाश यानी हमारा मन, उस मन को हमने आपको समर्पित किया। ये पंचतत्व के दूसरे अर्थ हैं। तो गुरु के साथ बैठ करके ये पंचतत्व जो है, जो मैंने आपको समझाया, ये सारे हमारे शरीर की ही बात हो रही है। तो अपनी भक्ति, अपना तन मन धन और आत्मनिवेदन, ये जो है ये 5 मुख्य तत्व है, इनसे देवी की पूजा करनी चाहिए। अब कहते हैं पंचतत्वेन देवेशी महापातक कोटयः नश्यन्ति तक्षणेव तूल राशिमिवानलः पंचतत्वे विहीने तु विमुखी जगदाम्बिकाः। यहाँ पर कहा कि जो पंचतत्व से पूजा करता है तो उसके करोड़ों करोड़ों महापाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार अग्नि रुई के ढेर को भस्म कर देती है। पंचतत्व जहाँ होते हैं वहाँ देवी निश्चय ही निवास करती है। पंचतत्व से रहित स्थान से जगदम्बिका दूर ही रहती है। आगे कहते हैं मध्येन मोदते स्वर्गे मासेन मानवधिपः मत्स्येन भैरवी पुत्रो मुद्रया साधुतां व्रजेत परेण च महादेवी सायुज्यं लभते नरः भक्ति युक्तो यजेत देवीं तदा सर्वं प्रजायते। कहते हैं मध्य से आनंद मिलता है। मध्य क्या है? देवी की भक्ति। देवी के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, एक नशा कि माँ के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेमा भक्ति, प्रेम का नशा, प्रेम का मध्य, माँ के प्रेम का मध्य,
उसको कहते हैं मध्य। ऐसा जिसके अंदर होता है माँ की ऐसी अविचल भक्ति, अचल भक्ति, उसको कहते हैं मध्य। उससे स्वर्ग का आनंद मिलता है, मांस से राज्य प्राप्त होता है। मांस यानी हमारा शरीर, ये जगह जगह पे मांस ही तो है और क्या है। हमने अपने तन को माँ की साधना में समर्पित कर दिया, माँ की सेवा में समर्पित कर दिया, इसको कहते हैं मांस का समर्पण। तो मांस से क्या होता है, जब शरीर को समर्पित करते हैं माँ की सेवा में तो राज्य की प्राप्ति होती है। मत्स्य से भैरवी पुत्र की योग्यता मिलती है। मत्स्य यानी माइंड, मत्स्य यानी मछली। तो हमारा ये जो मन है ये संसार रूपी जल में तैरता रहता है, लेकिन जब ये मन माँ के प्रेम रूपी जल में तैर रहा है तो कहते हैं उसको भैरवी पुत्र का योग्यता मिलती है। माँ उसको अपने बच्चे जैसा समझती है इस प्रकार से। और मुद्रा से साधुता मिलती है। मुद्रा यानी, मुद्रा के कई अर्थ हैं। एक तो मुद्रा हम लोग करते हैं, पूजा की मुद्राएं होती हैं, गुरु से सीखना चाहिए। फिर ध्यान की मुद्रा होती है, शांभवी मुद्रा होती है, वो भी गुरु से सीखना चाहिए। उन्मनी मुद्रा होती है, सब गुरु से सीखना चाहिए, ये तो अलग बात है। लेकिन एक मुद्रा होती है धन। पहले के ज़माने में कोई चीज़ लेना होता था तो हम लोग मुद्रा बोलते थे ना, कितने मुद्रा, इसका प्राइस क्या है, बोलेंगे 10 मुद्रा, 10 सोने की मुद्रा, 10 स्वर्ण मुद्राएं। तो मुद्रा यानी धन भी। तो आपका तन मन धन ये लगे माँ के लिए, तो उसको कहेंगे, उससे क्या होता है, साधुता प्राप्त होती है। जब आप दान करते हो, सब कुछ देवी संपदा है ना, तो जब आप दान करते हो तो वो हुआ मुद्रा। एक अर्थ ये होता है। दूसरा मुद्रा का अर्थ होता है, मुद्रा यानी छाप, मुद्रा छाप, कि आप जब गुरु की परंपरा से जब दीक्षा लेते हो तो आपने गुरु से जो सीखा, तो गुरु की मुद्रण आपके ऊपर, गुरु का छाप लग गया। तो वो छाप से जो पूरा पूजन करता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर जो चल करके पूजा करता है, तो गुरु की मुद्रा, गुरु की स्टैंप उसके ऊपर लगी होती है, उस परंपरा की स्टैंप लगी होती है। उस परंपरा की मुद्रा से जो पूजा करता है तो माँ प्रसन्न होती है। तो मुद्रा का एक अर्थ ये भी आया। आगे कहते हैं, परेण च महादेवी सायुज्यम लभते नरा भक्ति युक्तो यजे देवी तदा प्रसवम प्रजायते। जो इस प्रकार से परम तत्व पंचम है, परम तत्व जो है पंचम, उसको मैथुन भी कहते हैं, कि जहाँ पर आत्मा परमात्मा के मिलन, या जहाँ भक्त का और माँ का बिल्कुल ऐसा सायुज्य, मतलब माँ और मैं बस एक ही है बस। अभी तक आपको लगता है माँ कोई और है, लेकिन आप बोलते हो माँ मेरी, लेकिन माँ से डरते हो। जिस दिन लगेगा माँ मेरी है, मेरे को डर ही नहीं अब, उसको कहते हैं सायुज्य, माँ के जैसे आप हो गए। तो ये होता है ये मैथुन, मिलन, मिथुन यानी जोड़ा, आपका और माँ का पुराना जोड़ा है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, माँ को गा के सुनाओ, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो जब ऐसा प्यार माँ से हो जाता है ना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये है मैथुन, कि माँ तुम और मैं हमेशा से थे, हमेशा साथ रहेंगे। तो ये जो है ये पंचम परम तत्व, उसको पंचम है। जो ऐसी भक्ति करता है तब उसको जाकर के लाभ होता है। और फिर अर्घ देना होता है देवी को। तो भगवान कहते हैं किस चीज़ का अर्घ दिया जाता है, स्वयंभू कुसुमों का। स्वयंभू कुसुम क्या होते हैं, एक तो जो वन में अपने आप पुष्प निकल जाते, एक वो, और दूसरा हमारा जो पवित्र मन, इस मन से जो देवी की अर्चना करते हैं, और कुमकुम और आसव से देवी को अर्घ निवेदित करें। आसव क्या, हमारा ही प्रेम रूपी आसव हम उनको निवेदित करें। उनको विविध उपहार, अन्नादि, खीर और नैवेद्यों से तथा वस्त्रों एवं आभूषणों से देवी की पूजा करके उनके सभी आवरण देवताओं की पूजा करें। अब उसके अंदर भगवान ने उनके आवरण देवताओं का भी नाम ले लिया है कि इंद्रादि दिक्पाल, उनकी पूजा होती है। और उसके बाद लक्ष्मी सरस्वती की पूजा उनके साथ करना होता है। और फिर उनके साथ होती हैं अन्नदा, धनदा, सुखदा, जयदा, रसदा, मोहदा, रिद्धिदा, वृद्धिदा, शुद्धिदा, भुक्तिदा, मुक्तिदा, मोक्षदा, सुखदा, ज्ञानदा, कांतिदा, इन 16 महादेवियों की भी साथ में पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार से उनका पूजन करके उनको पुष्पांजलि प्रदान करते हैं और देवी के स्तोत्र, कवच इत्यादि का पाठ करते हैं। और फिर उनको भोग लगाने के बाद उस भोग का कुछ एक अंश जाकर के उच्छिष्ट मातंगी, जो एक स्वरूप है देवी का, शोषिका कहते हैं उनको, तो उनको भी वो भोग देना पड़ता है, क्योंकि वो भोग जीवों के लिए होता है। पंचयज्ञ के हमारे यहाँ विधि बनाई गई कि जानवरों को भी हमको भोग देना है, ये देवी का जो प्रसाद है, तो वो भोग हम लोग
उच्छिष्ट चांडालिनी, उनका एक और नाम है मातंगी, उच्छिष्ट मातंगी। तो उनको जाकर के हम ये भोग लगाते हैं ताकि सब लोगों को ये भोग, ये देवी का प्रसाद मिले। भगवान कहते हैं शक्तिमूलम साधनम च शक्तिमूलम जपादिकम शक्तिमूला जपाश्चैव शक्तिमूलम च जीवनम ऐहिकं शक्तिमूलं च पारत्रं शक्तिमूलकं शक्तिमूलं तपस्सर्वै सर्वं चतुर्वर्ग स्थिते प्रिया। शक्ति ही साधना है और जपादि का मूल है। शक्ति ही जीवन का मूल है और वही यह लोक एवं परलोक का मूल है। शक्ति ही तप का मूल है और हे प्रिय, चारों वर्गों धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी यही मूल है। जड़ और संगम का भी मूल शक्ति ही है। हे देवी, इस तथ्य को न समझ करके पापी लोग निश्चित रूप से नरकों में जाते हैं। इसलिए भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार साधक को प्रयत्न करके शक्ति का सही रूप से पूजा करना चाहिए। हे देवी, शक्ति को जो कुछ दिया जाता है वह देवता को ही अर्पित होता है। जिन उद्देश्यों से ये सब दिया जाता है, हे कुलेश्वरी, वे सभी उद्देश्य सफल होते हैं। यह सर्वथा सत्य है। शक्ति के बिना कलयुग में यदि कोई अर्चन वर्चन हो रहा है तो सफल नहीं होगा। इसलिए मोक्ष का कोई उपाय नहीं है। शक्ति की पूजा हमेशा करनी चाहिए। हे प्रिय, जिस जिस कामना के लिए शक्ति की पूजा की जाती है उस कामना का पूर्ण होना निश्चित ही है, होता ही है। और पुरस्चरण कैसे करना चाहिए? भगवान कहते हैं 1,00,000 गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना चाहिए और फिर उसका हवन करना चाहिए और तर्पण करना चाहिए। दशांश ये विधि भी गुरु से सीख लेनी चाहिए। और फिर भक्तों को भोग लगाना चाहिए, गुरु को दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर पूजन का महत्व बताया गया है। और यहाँ हमने तृतीय पटल पूरा किया। अब आगे चतुर्थ पटल में भी माँ कामाख्या के कुछ और मंत्र दिए गए हैं। कामाख्या माँ का एक दूसरा ध्यान दिया गया है जिसको हम आगे की वीडियो में सुनेंगे। तो यहाँ पर हमने तृतीय पटल पूरा किया। माँ कामाख्या सबका कल्याण करें और माँ कामाख्या आप सबके हृदय में बैठे और आप सबकी इच्छाएं पूरी हो। इसी के साथ यहाँ पर वीडियो रोकते हैं, वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय माँ कामाख्या।